बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है। महाशांति है। महाशांति है। आइए एक कदम ऑलमाइटी अथॉरिटी की ओर सीरीज में आज का टॉपिक है कि दिव्य नेत्र दिव्य स्वरूप को देख सकते हैं। दिव्य नेत्र दिव्य स्वरूप को देख सकते हैं और ये टॉपिक लिया गया है माँ के दिव्य संदेश 8 मई 2025। ठीक है, तो समझते हैं कि दिव्य नेत्र और दिव्य स्वरूप कहते हैं लोग कि तीसरा आंख होती है। तीसरी आंख तीसरी आंख से क्या देखते हैं, अभी तो डिपेंड है ना। तीसरी आंख होती है तो देखती क्या है, वो तीसरी आंख ही दिव्य नेत्र है और वो देखती है दिव्य स्वरूप को, अपने दिव्य स्वरूप को भी देखती है। त्रिकालदर्शी तो हो ही जाती है। कैसे? क्योंकि वो दिव्य नेत्र है। वो दिव्य नेत्र है जो कण कण से, किसी भी कण से उसकी रिकॉर्डिंग, उसके अंदर जो भी रिकॉर्ड हुआ है सब वो कैच कर सकती है। हर कण से उसकी रिकॉर्डिंग, पूरे ब्रह्मांड की रिकॉर्डिंग, कब क्या क्या हुआ सब कैच कर सकती है, क्योंकि वो दिव्य नेत्र है। समझ में आया? बापू जी ने यही बताया है कि अगर आपके पास दिव्य नेत्र होगा तो आप सब कुछ जान जाएंगे, सब कुछ पकड़ लेंगे कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कौन है सबसे उच्च, कहाँ रहता है, कैसे मिलेगा। ये सारी की सारी बातें आपको समझ में आने लगेगी क्योंकि आपके पास दिव्य नेत्र है। ठीक है, तो इसका यही अर्थ है कि दिव्य नेत्र ही दिव्य स्वरूप देख सकता है। अब कितना दिव्य नेत्र है ये तय करना पड़ेगा। जैसे महादेव जी, शंकर जी के पास तीसरा नेत्र है और किसी देवता को तीसरे नेत्र वाला दिखाया नहीं गया। क्यों? और किसी भी देवता को तीसरा नेत्र वाला नहीं दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि तीसरा नेत्र, थर्ड आई, उनकी ही जागृत है। कैसे? क्योंकि वो योग लगाते हैं आदि शक्ति से। आदि शक्ति जो ब्रह्मांड की रचयिता की रचना की रचयिता है, ब्रह्मांड के रचयिता की रचना की रचयिता, मतलब ब्रह्मांड का रचयिता निराकार शिव ने अपने जैसा शिव बने, आकारी रूप में आए और अपने आकारी रूप से ही अपनी शक्ति निकाली, आदि शक्ति। और आदि शक्ति ने विष्णु जी को, ब्रह्मा जी को और शंकर जी को स्वरूप अपने अंदर से निकाले, तो रचयिता हुई ना। बाकी ब्रह्मा जी ने संसार रचा, ब्रह्मांड रचा। तो इस तरह से बना था हमारा ब्रह्मांड, बापू जी के ज्ञान के अनुसार। ठीक है, तो वो चीज समझना चाहिए कि शंकर जी उन्होंने इतना त्याग तपस्या किया कि उनके पास वो दिव्य नेत्र आ गया। वो दिव्य नेत्र आ गया। बाकी देवताओं के पास वो दिव्य नेत्र नहीं जो ब्रह्मांड के बाहर का भी देख सके, निराकार शिव को भी देख सके, आदि शक्ति के पीछे आधार शिव का, वो भी देख सके। ठीक है, तो यही अर्थ है कि अब जो बेहद के बच्चे हैं, जो अपने आप को बेहद के बच्चे जानते हैं, समझते हैं,
मानते हैं खुद को, वो ही बेहद के स्वरूप को अपनी दिव्य नेत्र से देख सकते हैं। बेहद का स्वरूप मतलब सिंपल, बेहद का स्वरूप मतलब सिंपल, कि आप वहां तक देख सकते हैं जहां तक आपका रचना हुआ है, जिस लेवल तक आपकी रचना हुई है, जिस लेवल पे आपकी रचना हुई है। ठीक है। अगर आप वीडियो गेम खेलते होंगे तो आपको पता होगा कि जहां से आप मरते हैं वीडियो गेम में, डाई करते हैं, वहीं से आप फिर से शुरू करते हैं। कभी कभी होता है कि जिस लेवल पे आप मरते हैं उस लेवल से शुरू होता है फिर से। कभी कभी होता है कि जीरो से शुरू होता है गेम। क्यों? क्योंकि उसका रिकॉर्ड खत्म। तो इसी तरह से आप जिस लेवल पर जहाँ रहेंगे वहीं से आप फिर से शुरू करेंगे। तो वो स्वरूप आपको कैसे पता चलेगा कि आप कहाँ से आए, कैसे जाएंगे, और कितना समय लगेगा आपको जाने में, योग करने में। वो निश्चित है कि आप जितनी गहराई में उतरेंगे, अपनी दिव्य नेत्र जागृत करने में लगेंगे कि मुझे जानना है, जानने की इच्छा भी दिव्य नेत्र से ही होती है। अगर दिव्य नेत्र ही ना हो तो कुछ जानने की या समझने की इच्छा भी खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये संसार, हम जो इस संसार में जन्म लिए तो सबसे पहले हमें आंखें खोलते हैं, आंखें खोलने देखते हैं संसार को, और आंखों से ही सब कुछ देखते हैं कि जो देख सकते हैं। समझ में भले न कुछ आए, दिखाई तो सबसे पहले आंख सब कुछ दिखता है, फिर धीरे धीरे और सेंस भी विकसित होते हैं। लेकिन आंखें तो पहले से ही सब कुछ देख लेती है। कहा जाता है ना कि आंखें नहीं बढ़ती, आंखें बचपन से जैसी रहती है वैसे ही रहती है, बाकी सारे अंग बढ़ते हैं। तो क्यों? मतलब आंखें बढ़ने का मतलब, न बढ़ने का मतलब क्या है? वो फिक्स है, यही हुआ ना, वो फिक्स है। वो बचपन से ही सब कुछ देख रही है, जो जो उसको दिखाई देता है। तो उसी तरह दिव्य नेत्र वो फिक्स है, उसको सब कुछ दिखाई ही देगा। जब आप जागेंगे उसको अपना स्वरूप दिखा ही देगा, दिव्य स्वरूप दिखा दिखाई ही देगा। बस देखने वाला को देखने का ज्ञान होना चाहिए, देखने वालों को देखने का ज्ञान होना चाहिए। कैसे देखेंगे? निश्चित है, योग लगाना पड़ेगा। किससे? ऑलमाइटी अथॉरिटी से। क्यों? क्योंकि दिव्य नेत्र तो वही दे सकते हैं ना, ऑलमाइटी अथॉरिटी। अगर दिव्य नेत्र कोई और दे सकता है तो हमारे देवताओं के, हर देवता के पास दिव्य नेत्र होते। विचार करिए। लेकिन दिखाया तो केवल महादेव जी के पास ही है तीसरा नेत्र। क्यों? क्योंकि हर देवता ने तीसरा नेत्र, दिव्य नेत्र, अपने सुविधानुसार ही इस्तेमाल करते हैं, अपनी सुविधानुसार ही जानते हैं, यूज करते हैं। उनको ब्रह्मांड के बाहर का ज्ञान नहीं, क्योंकि वो देख ही नहीं सकते। लिमिट है, जैसे हमारी आंखों में लिमिट लग गया कि हम 5 तत्वों को ही दुनिया देख पाएंगे, 5 तत्वों से एक भी तत्व कम होगा नहीं देख पाएंगे। 5 तत्वों की दुनिया में 5 तत्वों की चीजों को देख लेंगे, ये हमारे इस नेत्र का काम। तो वो तो दिव्य नेत्र है जो ज्ञान से खुलता है, ज्ञान चक्षु भी कहते हैं, जिससे ज्ञान होता है क्या सही क्या गलत। वो नेत्र खुद ही, जैसे आजकल होते हैं ना एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कैमरा होता है उसमें, सामने कुछ दिखता है बता देता है अच्छा ये चीज है, अच्छा ये चीज है। कैसे? देखकर, देखकर ही बता देता है कि ये चीज है। उसी तरह
आंखें भी देख कर बता देती हैं, आंखें भी देख कर बता देती हैं कि इसका इतिहास क्या है, इसका आदि मध्य और अंत क्या है। और इसी चीज को दिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने विराट स्वरूप में अर्जुन को देखने के लिए दिव्य नेत्र दिए थे। दिव्य नेत्र से दिव्य दृष्टि मिली, और दिव्य दृष्टि से उसने अर्जुन ने पूरा का पूरा, पहला तो ब्रह्मांड, सातों लोक, 14 लोक, फिर महाब्रह्मांड, फिर परम महाब्रह्मांड, फिर परम परम महाब्रह्मांड, फिर आगे बढ़ते गए परम 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 महाब्रह्मांड, ब्रह्मांड ही ब्रह्मांड। तब जाके अर्जुन डरने लगा कि कितना विशाल ब्रह्मांड है। अर्जुन जैसा धनुर्धर डरने लगा, वो भी द्वापर युग में। आज तक कलयुग है, कलह युग, हर मन में कलह। फिर तो आज विराट स्वरूप को कोई देखे तो पागल हो जाएगा, क्योंकि वो उसे लगेगा ये ऐसा संभव ही नहीं, ये सब कल्पना मत लगेगा। तो लेकिन जो ज्ञानी होंगे वो तो पकड़ लेंगे, जो बेहद की आत्मा होंगे वो तो पकड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको वो ज्ञान है, पहले से भीतर से ही वो जानते हैं, भीतर से ही वो जानते हैं कि वो कौन है और क्या करने धरती पर आए हैं। और जब दादा के बने, बच्चे बन गए दादाजी के, और दादाजी ने अपने बच्चा स्वीकार कर लिया, तो निश्चित ही आप बेहद के बच्चे हो गए। और तभी हो पाएंगे जब आपके पास दिव्य नेत्र होगा, समझने का, परखने का, और फिर निर्णय लेने का भी। तब जानेंगे, तब आपकी दिव्य नेत्र खुलेगी, और तब जाके आप अपने दिव्य स्वरूप को भी देख पाएंगे। दिव्य स्वरूप परम प्रकाश वाला। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नया टॉपिक नए वीडियो में, तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो